हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम वैशाली किकान और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल सर्किट्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे सबसे पहले सबट्रैक्टर क्या होता है, फिर सबट्रैक्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने के बाद हम मूव ऑन करेंगे हाफ सबट्रैक्टर पर, डिजाइन करेंगे हाफ सबट्रैक्टर को, एंड एट लास्ट वी विल मूव टू द फुल सबट्रैक्टर एंड वी विल डिजाइन इट। राइट, सो सबसे पहले व्हाट इज सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर अगेन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का। राइट, जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं उनमें सबट्रैक्शन ऑपरेशन भी आता है, और सबट्रैक्शन ऑपरेशन में हमारे पास बेसिकली जो ऑपरेशन होता है 2 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। अगर 2 बिट्स 0 माइनस 0 है तो आउटपुट 0 रहेगा, 0 माइनस 1 है तो आउटपुट 1 होएगा, मगर यहाँ पर बोरो भी 1 हो जाएगा। राइट, तो बोरो 1 मीन्स 1 0 हो गया, 1 0 में से 1 माइनस करा तो आउटपुट आया 1 1 0, क्योंकि 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 माइनस 1 इज 1। राइट, अब आपको समझ आ गया होगा कि बोरो का मतलब क्या है। राइट, सो यहाँ पर बोरो 1 था, बोरो 1 आ जाएगा जब 0 माइनस 1 करेंगे। 1 माइनस 0 क्या होएगा, सिंपली 1, नो बोरो। 1 माइनस 1 0। तो हाफ सबट्रैक्टर पर आ जाते हैं। सबट्रैक्शन का ऑपरेशन हमें समझ आ चुका है। सबट्रैक्टर का ऑपरेशन क्या होता है, सबट्रैक्शन परफॉर्म करना। सबट्रैक्शंस बेसिकली हमें समझ आ गया, अगर 2 बिट्स रहेंगी तो कैसे सबट्रैक्शन होगा। हाफ सबट्रैक्शन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर क्या हाफ कर देंगे आउटपुट को, नो ऐसा नहीं होता है। हाफ सब्ट्रैक्टर में क्या होता है, हमारे पास 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है, दिस इज हाफ सब्ट्रैक्टर। 2 इनपुट है ए और बी, 2 आउटपुट है डिफरेंस और बोरो। राइट, 2 इनपुट ए और बी है, जिसमें ए है मेरा माइन्यू एंड और बी है सब्ट्राएंड। माइन्यू एंड में से सब्ट्राएंड हम माइनस करेंगे। राइट, सो ए माइनस बी ऑपरेशन होता है। सो नाउ अगर मुझे इसका ट्रुथ टेबल बनाना हो तो 2 इनपुट थे ए और बी, 2 आउटपुट थे डिफरेंस और बोरो। सो 2 इनपुट है तो दोनों की पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या होंगी, 0 0 0 1 1 0 1 1। राइट, सो ए अगर 0 है, बी 0 है, तो 0 में से 0 माइनस करा, कोई बोरो चाहिए नहीं चाहिए, तो हमारे पास डिफरेंस आउटपुट क्या आएगा, 0, बोरो भी 0 था। 0 में से 1 माइनस करना है, 0 में से 1 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, एक बोरो ले लेंगे और उसमें से बोरो लिया तो यहाँ क्या हो गया 1 0, 1 0 में से 1 माइनस करा, बचा 1, डिफरेंस आ गया 1। 1 में से 0 माइनस हो सकता है, बोरो की रिक्वायर्ड नहीं है तो बोरो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 आउटपुट आएगा 1। 1 माइनस 1 अगेन बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बोरो 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो आउटपुट आएगा 0। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग के मैप। सो के मैप से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास होगा 2 इनपुट्स हैं ए और बी। सो ये है इनपुट ए 0 1, ये है इनपुट बी 0 1। राइट, सो अगर हमारे पास ए और बी को देखें, सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस का आउटपुट है 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। सो अगर हम डिफरेंस को देखें, यहाँ पर क्या आएगा, इस 1 को, ये दोनों आइसोलेटेड 1 है, पेयरिंग नहीं हो पा रही है, तो इस 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बार बी। इस 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी बार। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्सॉर बी। तो डिफरेंस आ गया ए एक्सॉर बी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोरो के लिए के मैप बना लेंगे। बोरो के लिए के मैप बनाते हैं तो यहाँ पर होएगा ए 0 1 और यहाँ होएगा बी 0 1। राइट, सो बोरो के लिए आउटपुट 1 सिर्फ एक केस में जब 0 1 है, ए 0 और बी 1 इस वाले ब्लॉक में है, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर 0। तो बोरो को क्या लिखेंगे, इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी। तो बोरो इज ए बार बी, डिफरेंस इज ए एक्सॉर बी। तो लॉजिक डायग्राम बनाना है तो हम 2 इनपुट्स लेंगे ए और बी। तो अगर हमें इनको डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस होएगा ए एक्सॉर बी। राइट, सो ए बार बी करना है एज अ हमें बोरो। सो ए बार करने के लिए हम यहाँ पर इन्वर्टर यूज करेंगे और बी को एज इट इज यूज करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास एंड गेट। तो ये हो गया हमारे पास ए बार बी। राइट, सो ये हो गया लॉजिक डायग्राम। आई होप आपको लॉजिक डायग्राम समझ आया होगा। अब आ जाते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर यूजिंग नैंड गेट। कैसे नैंड गेट से हम हाफ सब्ट्रैक्टर बना सकते हैं। सो अभी हमारे पास क्या है, ए एक्सॉर बी है, 2 इनपुट है ए एंड बी, और आउटपुट क्या है, ए एक्सॉर बी एंड ए बार बी। तो सबसे पहले ए एक्सॉर बी बनाते हैं। ए एक्सॉर बी के लिए हमें ए बार चाहिए। ए एक्सॉर बी क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। तो ए बार चाहिए। ए बार हमने कैसे बनाया, नैंड गेट एज ए इन्वर्टर से, यहाँ पर मुझे ए बार मिल गया।
राइट। यहाँ से हमने बी एज इट इज लिया, इसको नैंड गेट में भेजा, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए बार बी होल बार। राइट, अब क्या करा हमने, ए एज इट इज उठाया, इसको नैंड गेट में भेजा और बी बार लिया। सो बी बार लेने के लिए बी उठाएंगे और इसे एक इन्वर्टर में भेजेंगे। राइट, सो यहाँ पर हो गया हमारे पास बी बार। सो ये है बी बार, ये था ए, राइट, ये था बी। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लाइड विद बी बार होल बार। इन दोनों को हमने क्या करा, फिर से एक नैंड गेट में भेज दिया, तो ये हमारा बन जाता है एक्सॉर गेट, ए बार बी होल बार मल्टीप्लाइड विद ए बी बार होल बार। तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेशन ए एक्सॉर बी, जो कि है हमारा डिफरेंस। राइट, सो अभी हमें डिफरेंस मिल चुका है, हमें क्या चाहिए अब इसके बाद, हमें चाहिए बोरो। सो ये है हमारा बोरो, ये है हमारा डिफरेंस। सो बोरो को के लिए हमें क्या चाहिए, ए बार चाहिए। ए बार तो हमने यहाँ पर बना ही रखा था। राइट, सो हम ए बार ले लेंगे, नैंड गेट से पास कराएंगे और बी ले लेंगे। राइट, ए बार बी आ गया, यहाँ पर ए बार बी आया बट इसका होल बार आया, तो इसके बाद क्या करेंगे, एक और नैंड गेट से पास करा देंगे, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास ए बार बी डबल बार। राइट, तो ये हो जाएगा मेरा सिंपली ए बार बी, जो कि है बोरो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे मैंने विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट्स ओनली मैंने हाफ सब्ट्रैक्टर बना लिया है। कमिंग टू द लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है, जब भी मेरे को दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है तब तो मैं हाफ सब्ट्रैक्टर यूज कर लूंगी, बट इन द केस कि अगर मेरे पास पहले भी एक बोरो पड़ा है, एक प्रीवियस बोरो भी पड़ा है, उस केस में हम हाफ सब्ट्रैक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। 3 बिट्स है तो उस केस में हमें फुल सब्ट्रैक्टर पे आना पड़ेगा। फुल सब्ट्रैक्टर में 3 इनपुट है, ए बी और बी इन। अगर मैं फुल सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, ये है फुल सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम। यहाँ पर 3 इनपुट है, 2 इनपुट तो है ए और बी, सब्ट्रैंड एंड माइन्यूएंड, एंड इसके बाद हमारे पास एक और इनपुट है जो है प्रीवियस बोरो बी इन। आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट हमें मिल रहा है डिफरेंस और बी आउट, आउटपुट बोरो। राइट, सो अब हम देखते हैं कि 3 इनपुट्स हैं, डिफरेंस है और बी आउटपुट है। सो ए बी और बी इन हमारे 3 इनपुट हैं, डिफरेंस और बी आउटपुट हमारे आउटपुट है। राइट, सो अगर 3 इनपुट हैं तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हो सकती है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब इससे हमें डिफरेंस और बोरो डिराइव करना है, तो आप देखिए, सो फर्स्ट केस को देखिए, यहाँ पर 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0, इसमें से प्रीवियस बोरो माइनस करिए 0, तो आपके पास डिफरेंस भी 0 रहेगा, बोरो भी 0 रहेगा। यहाँ पर सेकंड केस में आइए, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा, उसमें से प्रीवियस बोरो 1 है, उसे माइनस करना है, 0 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस 1 बोरो 1। राइट, सो अब नेक्स्ट केस पे आ जाते हैं, 0 1 0। सो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 1, बोरो आ जाएगा 1। राइट, अब यहाँ पर प्रीवियस बोरो 0 है तो डिफरेंस में से माइनस कर देंगे तो अगेन डिफरेंस 1 बोरो 1। नेक्स्ट केस पे आते हैं, 0 1 1। राइट, सो 0 में से 1 माइनस करेंगे तो डिफरेंस 1 बोरो 1। राइट, अब प्रीवियस बोरो 1 है। राइट, सो अब क्या, डिफरेंस में से प्रीवियस बोरो माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 1, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 1 है। अब 1 0 0 1 0 0 में क्या करेंगे, 1 में से 0 माइनस करा, बचा 1, और प्रीवियस बोरो 0 था तो 1 0 आ जाएगा। राइट, सो अब नेक्स्ट केस इज 1 0 1। 1 में से 0 माइनस करा तो डिफरेंस 1 बोरो 0। अब प्रीवियस बोरो है 1, तो दोनों 0 आ जाएंगे। प्रीवियस बोरो को डिफरेंस में से माइनस करें, 1 में से 1 माइनस करें तो आपके पास डिफरेंस 0 आ जाएगा, बोरो 0 आ जाएगा। तो ये केस। नाउ वी हैव 1 1 0 1 1। 1 में से 1 माइनस करा तो डिफरेंस 0 आ गया, उसमें से प्रीवियस बोरो 0 माइनस करा तो 0 बोरो 0। 1 में से 1 माइनस करा, लास्ट केस बहुत इंटरेस्टिंग है, 1 में से 1 माइनस करा तो आपके पास आ गया डिफरेंस 0, प्रीवियस बोरो क्या है 1। सो प्रीवियस बोरो को हमने क्या करा है, राइट, सो डिफरेंस 1 आ गया, 1 में से 1 माइनस करा, डिफरेंस 0 बोरो 0। प्रीवियस बोरो है 1, प्रीवियस बोरो को 1 को माइनस करा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 0 में से 1 माइनस करा तो नेक्स्ट डिफरेंस आ जाएगा 1, बोरो आ जाएगा 1। सो आप देख पा रहे हैं बोरो भी चेंज होएगा और डिफरेंस भी चेंज होएगा लास्ट केस में। सो विद द हेल्प ऑफ दिस नॉलेज अब हम क्या कर रहे हैं, के मैप बनाते हैं। के मैप बनाएंगे, मैं थर्ड वेरिएबल को फॉर द टाइम बीइंग सी लिख देती हूँ,
जिससे आपको सिंप्लीफाइड दिखे थोड़ा। सो यहाँ पर क्या है, डिफरेंस का के मैप बनाते हैं सबसे पहले। फर्स्ट वेरिएबल इज ए 0 1, नेक्स्ट टू वेरिएबल मैंने बी सी ले लिया 0 0 0 1 1 1 1 0। सो डिफरेंस क्या होएगा 0, नेक्स्ट बिट इज 1, नेक्स्ट बिट इज 1, देन 0, देन 1, देन 0, देन 0, देन 1, राइट। तो आप देख पा रहे हैं सारे आइसोलेटेड 1 है, कोई भी यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो पाएगी, राइट। नेक्स्ट हम बनाते हैं के मैप बोरो का। तो बोरो के लिए भी यहाँ पर ए होएगा 0 1 और बी सी होगा 0 0 0 1 1 1 1 0। तो अब आउटपुट देखें यहाँ पर बी आउटपुट को। सो यहाँ पर 0 1 1 1 0 0 0 1, राइट। सो ये हमारे पास बोरो बन चुका है, बोरो का के मैप, डिफरेंस का के मैप, राइट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारे 1 हमारे पास जो हैं वो आइसोलेटेड वंस है। तो हम अब दिस इज नॉट द 1, दिस इज अ 0, राइट, दिस इज 1, दिस इज 1, ऑल ऑफ देम आर आइसोलेटेड 1। तो डिफरेंस को कैसे लिखा, सारे 1s को लिख दीजिए। इस 1 को कैसे लिखेंगे, ए। नाउ यहाँ पर क्या है, बी बार सी बार, बी और सी दोनों 0 है इस केस के लिए। इस केस में ए बार बी बार सी प्लस इधर ए बी सी हो जाएगा, ए इज 1 बी और सी भी 1, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बार बी सी बार। अब सी को रिप्लेस कर देते हैं, सी क्या है हमारा बीन, सी को रिप्लेस कर देते हैं बीन से। ए बी बार बीन बार प्लस ए बार बी बार बीन प्लस ए बी बीन प्लस ए बार बी बीन बार, राइट। नेक्स्ट केस में यहाँ पर देखेंगे हमारे पास पेयरिंग हो पा रही है, ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई और ये पेयरिंग हो गई। सो जब पेयरिंग हो गई तो हम बोरो को कैसे लिख सकते हैं, बोरो को लिख सकते हैं यहाँ पर ये जो 2 हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरा ए बार सी, ये 2 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी सी और ये 2 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरा ए बार बी, राइट। सो अब मैंने क्या करा है, बोरो को सी से, सी को बीन से रिप्लेस कर दीजिए। तो ए बार बीन प्लस बी बीन प्लस ए बार बी। आई होप आपको के मैप सिंप्लीफिकेशन समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लॉजिक डायग्राम पर आ जाते हैं। लॉजिक डायग्राम कैसे बनाना है, सबसे पहले मैं डिफरेंस का बनाती हूँ। तो मेरे डिफरेंस में मेरे पास क्या है, ए बी बार बीन बार, सबको ले लिया, सबको एंड गेट से पास कराया। देन मेरे पास है ए बार बी बार बीन, सबको ले लिया, सबको एंड गेट से पास कराया, राइट। देन वी हैव ए बी बीन, सबको ले लिया, सबको एंड गेट से पास कराया, राइट। ए बार बी बीन, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बार बी बीन बार, तीनों को ले लिया, तीनों को एंड गेट से पास कराया। सबका एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए क्या करेंगे हम, सबको और गेट से पास करा देंगे। तो यहां पर हो गया इसका एडिशन। तो यहां पर हमें क्या मिला, डिफरेंस। सिमिलरली बोरो लेंगे, बोरो के लिए मेरे पास है ए बार, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बीन से, कैसे, एंड गेट की हेल्प से। देन बी है और बीन है, अगेन एंड गेट, राइट। इसके बाद हमारे पास ए बार है और बी है, अगेन एंड गेट। इन सब के आउटपुट को कहाँ भेजा, और गेट में। तो ये हमारे पास आ गया बोरो, राइट। सो ये तो हो गई एक रिप्रेजेंटेशन। अब डिफरेंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। डिफरेंस को देखिए, यहाँ पर मेरे पास बीन बार है, यहाँ पर मेरे पास बीन बार है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स में हम बीन बार कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, ए बी बार प्लस ए बार बी, राइट। प्लस सेकेंड और थर्ड टर्म में हम बीन कॉमन लेते हैं, तो बचेगा क्या, ए बार बी बार प्लस ए बी। ए बी बार प्लस ए बार बी क्या होता है, ए एक्स और बी, तो इसे लिख देते हैं बीन बार, यहाँ आ जाएगा ए एक्स और बी, प्लस बीन
ए बार बी बार प्लस ए बी क्या होता है, ए एक्स नॉर बी, राइट। सो ए एक्स नॉर बी को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स नॉर को लिख सकते हैं ए एक्स और बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा बी इन बार ए एक्स और बी प्लस बी इन ए एक्स और बी बार। तो मतलब इसको सिंप्लीफाई कर कर हम सिंपली लिख सकते हैं बी इन एक्स और ए एक्स और बी, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, एक एक्सॉर गेट लेना है। ये किसका आउटपुट है, डिफरेंस का। सो डिफरेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सॉर गेट ले लेंगे। आउटपुट क्या है, डिफरेंस। इनपुट पे क्या है, बी इन ए और बी। यहां पर बनाते हैं बी इन ए और बी, राइट। सो ये तो हो गया हमारा डिफरेंस सिंपली। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर बी और बी इन को मल्टीप्लाई करना है। सो बी ले लिया और बी इन ले लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड गेट से, राइट। तो यहाँ पर आ गया एंड गेट, ये आ गया मेरे पास बी बी इन। इसके बाद क्या करते हैं हम, ए बार और बी। सो ए बार लेने के लिए क्या करेंगे, ए लिया, इसको इन्वर्टर से लगा दिया। सो ए बार हो गया, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है, यहां से ले लिया, तो ये हो गया सेकंड। ये आ गया मेरा ए बार बी। थर्ड इज माय ए बार और ए बार के साथ बी इन, राइट। सो बी इन लिया, यहां पर क्या आएगा, ए बार बी इन। इन सब के आउटपुट को हमने कहाँ भेजा, एक्सॉर गेट, सॉरी और गेट पे। और गेट पे हमारे पास आ गया बोरो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे विद द हेल्प ऑफ एक्सॉर गेट, एंड गेट एंड और गेट मैंने लॉजिक डायग्राम बना दिया है। आई होप लॉजिक डायग्राम समझ आया होगा और ये सारी मैथमेटिक्स भी समझ आई होगी। अब हम देखेंगे कि कैसे हम फुल सबट्रैक्टर को बनाएंगे यूजिंग 2 हाफ सबट्रैक्टर। राइट। सो पहले हम 2 हाफ सबट्रैक्टर बना लेते हैं। हाफ सबट्रैक्टर के लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्सॉर गेट, राइट, एंड गेट और नॉट गेट, राइट। तो यहां पर मेरे पास 2 इनपुट्स हैं, ए और बी। दोनों इनपुट एज इट इज गए एक्सॉर गेट में। ए इनपुट को लिया, ए इनपुट को इन्वर्ट कराया, तो ये हो गया ए बार, और यहां से लिया बी, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बार बी। एक्चुअली में चेंज है ही क्या, फुल सबट्रैक्टर में और फुल एडर में। तो फुल एडर का अगर आप इक्वेशन देखें बोरो का, तो यहाँ पर ए होता था, राइट। यहाँ पर हमने ए बार रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर हाफ सबट्रैक्टर में और हाफ एडर में भी बोरो में डिफरेंस है, बस बोरो में हमारे पास ए बार आ गया है, राइट। तो दोनों में हमने ए बार से डिफरेंस कर दिया। तो फुल एडर में अगर हम ए बार ले लेंगे बोरो में या कैरी में, तो हमारे पास फुल सबट्रैक्टर और हाफ सबट्रैक्टर मिल जाएगा। जो डिफरेंस है वो तो दोनों केस में सेम ही रह रहा है। हाफ एडर में भी डिफरेंस था ए एक्स और बी, फुल एडर और हाफ सबट्रैक्टर में भी डिफरेंस है ए एक्स और बी। फुल सबट्रैक्टर में डिफरेंस है ए एक्स और बी एक्स और सी, और हाफ सबट्रैक्टर में भी सेम ही है। सो ओनली डिफरेंस इज हेयर, यहाँ पर जो इन्वर्टर लग रहा है। इसके बाद हमने एक और एक्सॉर गेट लिया, एक और एंड गेट लिया, राइट, और तीसरा इनपुट लिया जो कि है बी इन, इनपुट बोरो। इनपुट बोरो को हमने यहाँ पर इनपुट कराया, यहाँ पर इनपुट कराया, राइट। अब हमने क्या लिया, ये जो आउटपुट था इसको इन्वर्ट करा, इन्वर्ट करके हमने यहाँ पर एंड गेट पे भेज दिया। तो आउटपुट क्या था यहाँ, ए एक्सॉर बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्वर्ट क्या हो जाएगा, ए एक्स नॉर बी। सो ए एक्स नॉर बी को मल्टीप्लाई किससे कराए, बी इन से, राइट। तो ये हो गया एक आउटपुट। एक आउटपुट हमारे पास ये है ए बार बी, तो हम क्या करेंगे, ए बार बी ले लिया, ए एक्स नॉर बी मल्टीप्लाइड विद बी इन ले लिया, दोनों का सम करा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए बार बी प्लस ए एक्स नॉर बी मल्टीप्लाइड विद बी इन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो सिंपली हो जाएगा हमारा बी इन एक्सॉर ए एक्सॉर बी, ये हो जाएगा हमारा डिफरेंस, राइट। और यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा बोरो। अब सिंप्लीफाई करते हैं कि कैसे
ए बार बी प्लस ए एक्स नॉर बी मल्टीप्लाइड विद बीन हमारा क्या है, बोरो। तो हमें क्या करना है, इससे सिंप्लीफाई कर कर के मैप बना देना है। अगर के मैप इस बोरो से सेम आता है यहाँ से भी, तो मतलब ये जो आउटपुट आया है ये बोरो ही है। तो ए बार बी को कैसे लिख सकते हैं, ए बार बी को लिख सकते हैं ए बार बी मल्टीप्लाइड विद 1। इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, बी इन प्लस बी इन बार प्लस ए एक्स नॉर बी क्या होता है, ए बार बी बार प्लस ए बी मल्टीप्लाइड विद बी इन, राइट। सो अब यहाँ पर क्या आ गया, ए बार बी बीन प्लस ए बार बी बीन बार प्लस ए बार बीन प्लस ए बी बीन, ये तो हो गया हमारा बोरो, राइट। तो अब इससे हम के मैप बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, बी और बीन, 0 0 है, 0 1 है, 1 1 है, 1 0 है। यहाँ पर क्या है, ए है 0 और 1। तो ए बार है बी और बी इन, ए बार मतलब 0 ए, बी क्या है, बी 1 है, तो यहाँ पर बी 1 है और बी इन भी 1 है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट 1। ए बार है, ए बार मतलब 0, इसी रो की बात हो रही है, बी 1 है तो बी 1 यहाँ पर और यहाँ पर है और बी इन बार, सो लास्ट टर्म 0 है विच मीन्स ये 1 है। ए बार बी इन, तो ए 0 बी 0 और सी 1, राइट। ये टर्म हो गया, ए बी सी ये वाला होता है। तो यहाँ पर अगर आप 0 फिल कर दें रेस्ट से, तो आप देख पाएंगे कि ये वाला के मैप और ये वाला के मैप बिल्कुल सेम है। तो आई कैन से कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये बोरो ही आ रहा है, राइट। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे मैंने फुल सबट्रैक्टर बनाया यूजिंग 2 हाफ सबट्रैक्टर। अगर आपको बनाना है अब फुल सबट्रैक्टर यूजिंग नैंड लॉजिक, तो यहाँ पर हमने लॉजिक डायग्राम में एंड और लॉजिक यूज करा है। यहाँ पर एंड को नैंड से रिप्लेस कर दीजिए और को नैंड से रिप्लेस कर दीजिए। सिमिलरली बोरो में भी यहाँ पर एंड को नैंड से रिप्लेस कर दीजिए और को भी नैंड से रिप्लेस कर दीजिए। सो एंड को और को दोनों को, एंड और दोनों को अगर हम नैंड से रिप्लेस कर देते हैं, हमें नैंड लॉजिक से कोई भी फुल सबट्रैक्टर मिल जाएगा। आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो डाउट को कमेंट सेक्शन